सीढ़ी पर चढ़िए जल्दी। चलो दिनांक 20/7/25 को सुबह लगभग 9 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि इस्लामिया उच्च विद्यालय में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के बायोमेट्रिक ऑपरेटर के साथ मिलीभगत करके फर्जीवाड़ा होने वाला है। इस सूचना के आधार पर मेरे द्वारा अविलंब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में हमारे डीआईओ की टीम, थानाध्यक्ष शेखपुरा, इंस्पेक्टर शेखपुरा सभी को मिलाकर के अविलंब एक टीम बनाते हुए सभी सेंटरों पर बायोमेट्रिक ऑपरेटर्स की जांच के लिए अविलंब आदेशित किया गया, जिसके आलोक में हमारी टीम द्वारा जब जांच पड़ताल करने गई तो इस्लामिया उच्च विद्यालय में एक ऑपरेटर चिंटू कुमार मिला, जिसका आईडी का जांच करने पर यह पाया गया कि ये ऑपरेटर सुधीर कुमार के नाम पर, जो कि ओरिजिनल ऑपरेटर सुधीर कुमार था, उसके बदले में सचिन कुमार फेक आईडी बना करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश करके और बायोमेट्रिक ऑपरेटर का काम कर रहा है। उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसी सेंटर के यानी कि इस्लामिया उच्च विद्यालय के सेंटर में सिकंदर कुमार भी है, जो कि बायोमेट्रिक ऑपरेटर है, वो भी इस मिलीभगत में शामिल है। और उसके अलावे इसका जो ओरिजिनल ऑपरेटर था वो इस्लामिया उच्च विद्यालय में नहीं था, वो कहीं और बैठ करके सेटिंग कर रहा था। जब इन दोनों को पकड़ करके पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि बरबीघा का प्रहलाद कुमार और नवादा का गोरेलाल यादव ये मुख्य मास्टरमाइंड हैं और इन्हीं के द्वारा अन्य लोगों के साथ सेटिंग करके परीक्षार्थियों को चीटिंग करवाने के उद्देश्य से हर एक सेंटर पर सेटिंग की गई है, जिसके आधार पर हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 13 लोगों को, जिसमें कि नवादा से इस गिरोह के 3 सदस्य, जिसमें कि गोरेलाल यादव भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया। और 2 परीक्षार्थी जो कि इस्लामिया उच्च विद्यालय में इन सेटरों के माध्यम से परीक्षा देने वाले थे, उनको भी हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार टोटल 15 अभियुक्तों को हमारी टीम द्वारा ऑपरेशन करते हुए इसमें गिरफ्तारी की गई है। और जो भी इस गिरोह द्वारा परीक्षार्थियों को नकल करवाने के माध्यम से जो संगठित गिरोह अपनाई गई थी, उस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। सुधीर कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ सुधीर कुमार ही नहीं, इसके अलावे डीएम हाई स्कूल में भी 2 बायोमेट्रिक ऑपरेटर जो ओरिजिनल ऑपरेटर थे, उनके बदले में 2 नकली ऑपरेटर को इसी फर्जीवाड़ा करने के लिए बैठाया गया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने कुल 18 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें कि 15 की गिरफ्तारी हो गई है और 3 की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस गिरोह के जितने भी लोग थे उन सबकी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिसमें कि 15 की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है। 3 की गिरफ्तारी के लिए रेड एवं छापामारी की जा रही है। ये अंतर जिला गिरोह है, इसमें कि बेसिकली नवादा और शेखपुरा के ही लोग इसमें शामिल है, जबकि इसका जो मास्टरमाइंड है वो नवादा का रहने वाला है। और ये सभी सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑपरेटर्स को मिला करके मिलीभगत करके परीक्षार्थियों से सेटिंग करके वो चीटिंग करवाने के उद्देश्य से ये सारा गिरोह बनाया गया था। ये विशेषकर जो है एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होता है, जिसको कि केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा सभी जगह बायोमेट्रिक बनाने के लिए उनको हायर किया जाता है। और उनके द्वारा लोकल स्तर पर उनके जो कंपनी जो होते हैं वो लोकल स्तर पर बायोमेट्रिक के लिए लोगों का चयन करते हैं, मगर जो कंपनी लोगों को चयन करते हैं
तो वो कंपनी का जो चयन करता है उसका हर एक सेंटर पर एक एक सुपरवाइज़र बनाया गया है। तो जिसमें कि सुपरवाइज़र भी मिल करके ये बायोमेट्रिक ऑपरेटर जिसका चयन किया गया था उसके जगह पर सेटर के माध्यम से भेजा गया ऑपरेटर को, वो अपने फेक आईडी बना करके यानी कि फेक आधार कार्ड बना करके, और उसमें सभी सेंटर पर ये लोग अपना स्थानीय बनाते थे ताकि जो ऑपरेटर है, गलत ऑपरेटर जो है वो चीटिंग का कार्य पूरी तरीके से करवा सके। हम लोग जांच रहे हैं एजेंसी के माध्यम से भी जो है कि एजेंसी इस पर क्या सख्ती बरती है, एजेंसी के द्वारा क्या इसमें किया जा रहा था ताकि कोई गलत लोग नहीं हो, इसके संदर्भ में भी हम लोग उस पर आगे की जांच पड़ताल करेंगे। अभी तक तो जांच पड़ताल के क्रम में यह जानकारी मिली कि एक कैंडिडेट से 3 लाख रुपये 2 से 3 लाख रुपये पर ये लोग सेटिंग करते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण अभी हम लोग को नहीं मिल पाया है। लेकिन उसके संदर्भ में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट पर इन लोग कितने रुपए में सेटिंग करते थे। अब तक तो ये पहला ही करने का इनका कोशिश था, जिसका कि समय रहते सूचना मिल जाने के बाद इसका पर्दाफाश हम लोगों द्वारा कर दिया गया है। हाँ, इसका भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। शायद TCS थी ना, TCS कंपनी की को इसमें जो है जिम्मेवारी बायोमेट्रिक के लिए दिया गया था, और TCS कंपनी द्वारा एक नोडल पदाधिकारी भी अपना इस जिले में भेजा गया है जो कि स्थानीय स्तर पर लोगों को सेलेक्ट करके और बायोमेट्रिक के कार्य को सभी सेंटर पर सुचारू रूप से ये करवा सके।